इससे पहले कि तुम्हारे ताया का घर भी न मिले और मामू के फैक्ट्री भी हाथ से चली जाए, मुस्कान खुदा के लिए तुम बिलाल से कहो कि जलाल भाई को हमारे घर रिश्ते के लिए भेजे और 1 महीने है तेरे पास इन सारे काम करने के लिए। हाँ, हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मी फ्रॉम फर्स्ट ड्रामा रिव्यूज। और आज हम बात कर रहे हैं औलाद के एपिसोड 4 के बारे में, क्योंकि इंट्रो मैंने इसलिए दे दी क्योंकि ये ड्रामेटिक टाइप जब ये डांट रही थी मुस्कान को, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा, नॉट एज अ स्टोरी पार्ट, एज अ सीन मुझे बड़ा अच्छा लगा। एज ऑलवेज औलाद 4 एपिसोड भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। स्टोरी स्टार्ट होते ही मुस्कान की अम्मी ने उसकी रिश्ता रिजेक्ट कर लिया उसके भतीजे के साथ, और ये धमकी लगाई मुस्कान को कि 1 महीना है सिर्फ तेरे पास कि बिलाल को कन्विंस करो कि वो सिर्फ एक ही शर्त मान ले हमारा, जो कि बड़ा ही छोटा शर्त है बकौल मुस्कान के अम्मी के, वो मान ले और मैं आपको ब्याह दूंगी उधर। और फिर दूसरे सीन में अगर आपको मगरमच्छ के आंसू रियल में देखने हैं तो आप मुस्कान की कैरेक्टर को एक रेस्टोरेंट में देख सकते हैं सेकंड सीन के इस एपिसोड में, जो कि वो बड़ी ही रोती शक्ल बनाई हुई और यही जाहिर कर रही है कि मुझ पे तो कयामत ही टूट रही है, क्योंकि आप मेरी बात नहीं मान रहे, आप ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। लेकिन जिस टाइम पर बिलाल कहता है कि ओके मैं अपने अब्बू से बात करता हूँ, तो आप फिर वो रोती शक्ल को हंसते हुए बर्गर मंगवाने के लिए आप देखते रह जाओ। और आखिरकार बिलाल घर पर आकर अपनी अम्मी अब्बू से ये बात करने बैठ ही जाता है कि आप ये छोटी सी शर्त है बस उनकी, और आप वो मान ले और ये घर उनके नाम कर दे। भाई घर क्यों उनके नाम कर दे, यह आपका घर तो है नहीं, और 3 भाई का हिस्सा है इसमें, 2 बहन है उसकी भी हिस्सा है उनमें, और डायरेक्ट उठा के वो आपके भी नहीं आपके बीवी के नाम कर दे। वाह क्या कहने हैं बिलाल आपके। तो इसी पर तू में चलती रहती है इस सारे एपिसोड में, लेकिन एट द एंड ऑफ स्टोरी जलाल साहब यही डिसाइड करते हैं कि हम जाते हैं रिश्ते के लिए, लेकिन ये जो सारा शर्तों का खेल है ये हम बिल्कुल भी तस्लीम नहीं करते। और इस सारे मामले का पता अदनान को नहीं होता और ना ही अदनान की बीवी फरवा को होती है। जब वो पहुंचते हैं रिश्ते के लिए, बिलाल के रिश्ता पहुंचने के लिए मुस्कान के घर, और मुस्कान की अम्मा बड़ी ही अच्छी तरीके एंड डीप पना से वो सारा अच्छे बातें जो होती है रिश्तों के पहले से वो कर देती है, एक प्रोसेस चला देती है। बट एट द एंड ऑफ द स्टोरी वो कहती है कि बस वो एक शर्त जो मेरा था ना वही आपने मांग ली, छोटी सी शर्त है बस वो मान ले और कुछ ना करो। तो यहाँ पर बिलाल की घंटी बजती है कि वो शर्त कौन सी शर्त भाई, और वो कहती कि बिलाल ने नहीं बताया आपको कि मुझे एक छोटी सी शर्त थी कि ये घर आप मुस्कान के नाम कर दे। है क्या हो गया, मुस्कान के नाम क्यों कर दे भाई। और वो यहाँ पर थोड़ी बदतमीजी कर लेता है। खैर बदतमीजी तो बनती भी है, लेकिन बदतमीजी करने के बाद भी मुस्कान की अम्मा जो है बड़ी खुशदिली से एक्सेप्ट भी करती है। अगर मैं जानती हूँ किस तरह बातों का इस तरह रिएक्शन आ सकता था, लेकिन भाई मुझे बस ये एक शर्त है मेरी, वो मान लो आप लोग, एंड यही बात है, बाकी आप जो समझते हो जो करते हो कर लो। और वो वहां से चलते हैं। यहाँ पर मैं अब फरवा का कैरेक्टर को अप्रिशिएट करना चाहूंगा। आल दो वो कोई अच्छी बीवी नहीं है इस ड्रामे के लिए और ना स्टोरी के लिए कोई अच्छी है, लेकिन मैं ऐसे लोगों को यहाँ पर अप्रिशिएट जरूर करूंगा, क्योंकि वो अपना सिर्फ नहीं सोचती, यहाँ पर वो सारे घर का सोचती है। और उनके दिमाग के किसी दूर के कोने में ये बात चली जाती है कि भाई हमारे यहाँ तो इस तरह नहीं हुआ था, न हमारे यहाँ के न हमारे हिस्से में घर का कोई पोर्शन आया है अभी तक, न लिखा है कि ये कुछ भी नहीं हुआ और इस बीवी के लिए आप पूरा कर लिख ले, ऐसा तो नहीं होता। और वो गाड़ी में आते हुए यही बात समझा रही है कि मैं आपको बता रही हूँ उसकी चट्टी हिस्स बड़ी तेज है, और ऐसी लोगों की चट्टी हिस्स तेज होती है क्योंकि वो ऐसी सिचुएशन पर सिर्फ अपने सोचती है। सोचती तो खैर वे अपने ही है, लेकिन वो घर वालों के बारे में भी सोचती है अपने सोचने के साथ साथ, क्योंकि वो ये समझती है अगर घर वालों के लिए कुछ नहीं मैं किस केक की मूली पर रहती हूँ। सो वो यही कन्विंस करती रहती है कि आपने मुस्कान की शादी करनी ही नहीं है बिलाल से, क्योंकि वो कोई अच्छी बहू साबित नहीं होगी, जैसे मैं हूँ दिल ही दिल में वैसे ये कह रही है। लेकिन दूसरी साइड पे अगर हम बात करें बिलाल की, तो बिलाल को नौकरी मिल गई है
किसी सिफारिश के थ्रू, लेकिन भैया सिफारिश ही चलते हैं आजकल। सो उनको नौकरी मिल गई है, वो घर पर आके खुशियां मना रहे और रोशाना को यही बात कर रहे हैं कि भाई मेरी नौकरी भी मिल रही। और रोशाना यहाँ पर एक अच्छा सा डायलॉग करती है, वाह भाई क्या बात है, एक हाथ में नौकरी दूसरे हाथ में चौकरी। वेल डायलॉग कुछ अलग था लेकिन मतलब यही। ओके कह रहा क्या भाई वो लोग मेरा रिश्ता मांगने मुस्कान के यहाँ गए हैं? कहते कि हाँ भाई वो उधर गए हैं और आपने तो मुझे बताया ही नहीं है कि ये साड़ी खिचड़ी पड़ रही है तुम्हारे और मुस्कान के बीच, इसलिए तुम चाची के यहाँ चले जाते रहते थे और तुम लोगों ने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया था तो कर ले अब। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। लेट्स सी व्हाट हैपेंड इन स्टोरी इन नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू, बाय बाय।